हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या हैं और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें ज़्यादातर लोगों के द्वारा काम किया जाता है, यानी लेबर इंटेंसिव ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो वो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। गवर्नमेंट ने इसकी कुछ लिमिट फिक्स की हुई है कि जैसे 5 करोड़ से कम जिस इंडस्ट्री में पैसा लगा हुआ है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी, और जिन इंडस्ट्रीज़ में 25 लाख से कम का अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाएंगी। ये इनकी लिमिट्स दी गई है। तो अब देखिए, ये जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। तो इसका इम्पोर्टेंस देखिए, इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। देखिए, यहाँ पर जब हम इंडियन इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो अगर हम लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें हम सारा काम मशीनों से करते हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए वर्कर्स जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में वर्क नहीं मिल पाता। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर काम हाथों से होता है और उस काम को करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते हैं। देन यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब इन इंडस्ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंस ये है कि इसके कारण लोकल एरिया में मिलने वाले जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए किसी एरिया में हर्ब्स ज़्यादा उगते हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स ज़्यादा हैं, तो उस एरिया में कोई भी छोटी मोटी औषधि की कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दी जाएगी और वो मेडिसिन्स वहीं पर तैयार करके मार्केट में सेंड कर दी जाती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रॉ मटेरियल है या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका हम प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब इसके कारण जो हमारा नेशनल इनकम है, यानी लोगों को जो वेजेस सैलरी के फॉर्म में पैसा मिलता है, वो लगभग उतना ही है जितना कि एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है। नहीं तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट के फॉर्म में ज़्यादा पैसे रख लेते हैं और वेजेस और सैलरी के फॉर्म में कम पैसा बांटते हैं, तो कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ इनहेरेंट रिसोर्सेज। यहाँ पर जनरली जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ रन की जाती हैं उसमें लोग पहले अपना जो भी उनकी सेविंग्स हैं छोटी छोटी उनको इन्वेस्ट करते हैं, अपनी खुद की स्किल्स यूज़ करते हैं और खुद ही सभी लोग फैमिली मेम्बर्स मिल के बिज़नेस रन करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो स्किल्स हैं, जो उनके खुद के इन्वेस्टमेंट हैं, वो काम आ पाते हैं, अदरवाइज़ वो सब वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब जब हम स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो हम उन्हें ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है या हमें स्किलफुल लेबर्स मिल पाते हैं। तो इस कारण से हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम इंडस्ट्री को वहीं इस्टेब्लिश करें जहाँ पर बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इस कारण से ये इंडस्ट्रीज़ आपको जगह जगह देखने को मिलती हैं, जहाँ लोकल रिसोर्सेज हैं वहीं आपको स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी, और इस कारण से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है।